अस्सलाम वालेकुम, राना हारिस, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर जो है हाजिर हुए हैं। बहरिया टाउन के 9 साल जो है, बहरिया टाउन बने को, डेवलप हुए को 9 साल का अर्सा गुजर चुका है। इन 9 सालों में बहरिया टाउन कराची में, बहरिया टाउन कराची को या इसकी मैनेजमेंट को क्या क्या हर्डल फेस करना पड़ी, क्या क्या मुश्किलात आई, क्या क्या अप एंड डाउन आई, वो आज आपके सामने रखूँगा। लेकिन उसके बावजूद जो है मार्केट अपनी जगह स्टेबल खड़ी है। जो चीज़ें हमें स्टार्ट लॉन्चिंग प्राइस में मिली थी, आज वो डबल ट्रिपल रेट पे अभी भी मार्केट में जो है वो स्टैंड बाय ऑक्यूपाइड होकर खड़ी हैं। और हमें ये चीज़ें समझना पड़ेंगी कि बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट है वो नीचे नहीं गई। आज आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा सारे, और आपको डिटेल के साथ बताने की कोशिश मेरी फुली होगी कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ सकें। जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं बहरिया के रेलिवेंट कि बहरिया की मार्केट क्रैश हो गई है या माज़अल्लाह ये डूब गई है या बहरिया ख़त्म हो चुका है, तो ये चीज़ें, ये बातें फर्दर सिर्फ बातें ही हैं, इनमें सदाकत और सच्चाई बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह आज डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे बहरिया के 9 साल। मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही है, 2009 से 2022 तक जो हर्डल आई वो आपके सामने मैं रखने लगा हूँ। माइनस प्राइस सबसे पहले ये बहरिया में आई। दूसरा, इलीगल इश्यूज़ आए, बाउंड्री वाल्स जो ऑटो बाउंड्री वाल से बाहर फाइलें हो चुकी थी, जो फैक्ट्रीज थे वो आए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो है वो इशू चला, अभी भी चल रहा है। SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो आ गया, उसने आगे अपना जो है वो चीज़ें जो है वो अलग से करना चाहिए। आपको पता है 6 जून को गेट पर हमला हुआ और बहरिया टाउन की जो मेन एंट्रेंस है उसको आग लगा दी गई। और उसके बाद जो है एंटी बहरिया ग्रुप्स वो एक्टिव हो गए। बहरिया में जो है वो नेगेटिविटी दूसरी मार्केट में या बहरिया से अंदर या बाहर जो है वो नेगेटिविटी फैलाने लग गए। दूसरा, मार्केट क्रैश हो गई और मार्केट में माइनस आ गया। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद, ये बहुत मेजर फैक्ट्स हैं, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी जगह हो, कोई भी टाउन हो, कोई भी ऐसा जो चीज़ मार्केट में वर्थ रखती हो, उसमें ये सारी चीज़ें एकदम से या 1 बाय 1 करके आ जाएं, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी मार्केट अपनी जगह स्टेबल खड़ी है, स्टैंड बाय खड़ी है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी ये बात है। प्रॉपर्टी आपके बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो प्रॉपर्टी के रेट थे बहरिया के 9 सालों में अप एंड डाउन हुए, वो कैसे हुए, किस तरीके से हुए, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के रेट कहाँ से कहाँ गए, और रेजिडेंशियल प्लॉट जो हैं वो कहाँ से कहाँ चले गए। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे फार्म हाउसेस बने हैं, 1 एकड़, 1.5 एकड़ और 2 एकड़ के, इनके जो है रेट पहले क्या थे और अब अभी जो है वो क्या है। सबसे पहले आ जाते हैं जी 125 गज़ के जो है प्लॉट, उनके ऊपर 125 गज़ आपको पता है लॉन्चिंग प्राइस जो थे 17,25,000 में ये लॉन्च हुए थे। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते देखते ही देखते ये 50, 60, 65 अली ब्लॉक तो है वो 80, 85, 90 लाख तक जो है वो चला गया। और लेकिन अभी 125 गज़ आपको जो कह लेंगे मरे से मरा प्लॉट भी जो है वो आपको 40 से 45 लाख के बिटवीन जो है वो मिलता है, कम से कम प्राइसेस वाला भी। 125 गज़ की मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ 17-25 पे ये लॉन्च हुआ और चलते चलते बढ़ते बढ़ते ये कहाँ 60-65 पे गया, अली ब्लॉक 80, 85, 90 पे चला गया। अभी अली ब्लॉक आपको, क्योंकि अली ब्लॉक की 28 लाख के करीब जो है वो लॉन्चिंग थी, और बाकी जो प्रेसिडेंट है 125 गज़ की वो 17-25 की थी। तो अली ब्लॉक जो अभी भी आज की मार्केट में आपको 60 से 65 की ब्रैकेट में मिलता है, अलॉटमेंट वाला, अच्छी लोकेशन का प्लॉट। तो इसी तरीके से 250 गज़ में आ जाएँ। 250 गज़ में आपको पता है 28-50 की लॉन्चिंग थी, और ये बढ़ते बढ़ते देखते ही देखते 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में चला गया। आज की मार्केट में कम प्राइस से कम भी आपको जो 250 गज़ का प्लॉट मिलता है वो 55, 60, 65 की ब्रैकेट में मिल जाता है, अच्छे प्रेसिडेंट में, अच्छी लोकेशन पे। देखिए व्यूअर्स, सबसे आइडियल जो 250 गज़ के प्लॉट थे वो प्रेसिडेंट 1, 6 और 8, क्योंकि मेन एंट्रेंस से नज़दीक होने की वजह से और चीज़ें इसकी सराउंडिंग में बहुत अच्छी हैं। प्रेसिडेंट 1 में कायल विला इकबाल विलाज आ जाते हैं, प्रेसिडेंट 19 आ जाते हैं, और उसके बाद 6 और 8 के दरमियान जो 7 है वो बहरिया हाइट्स आ जाता है, अली ब्लॉक आ जाता है, और उसके बाद 10, 11 के विलाज आ जाते हैं।
तो ये वो एरिया है जो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, हो भी रहा है। वहाँ पे कमर्शियल भी अच्छी खासी तादाद में बन रहे हैं, फैमिलीज़ वहाँ पे जा चुकी हैं, तो इस वजह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है 6 और 8 में। तो वहाँ पे अभी कम से कम प्लॉट आपको मैक्सिमम से मिनिमम आपको 1 करोड़ 15-20 के दरमियान अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है, और जो कि 28-50 से शुरू हुआ और पहुँचते पहुँचते वो कहाँ तक चला गया। देन इसी तरीके से 500 स्क्वायर यार्ड पे आप आएँ। 500 स्क्वायर यार्ड में बात करूँ तो 46,50,000 की इसकी लॉन्चिंग थी। तो 46,50,000 आज की मार्केट में आपको प्लॉट 500 गज का कहाँ मिलता है। इसकी अगर कम से कम प्राइसेस की मैं बात करूँ तो प्रेजेंट 41 का मैं नाम लूँगा, जहाँ पे आपको अराउंड 50 के जो है वो अब प्लॉट अच्छी लोकेशन का मिल जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 500 गज का प्लॉट आपको अभी भी जो 40-50 से बढ़ के 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में अभी भी आज मार्केट में आपको मिल रहा है, इतने क्राइसिस इतनी हर्डल फेस करने के बावजूद भी। उसके बाद 1000 गज में हम आते हैं। 1000 गज 86 लाख रुपए में इसकी बुकिंग हुई थी। आज की मार्केट में कम से कम आपको प्लॉट जो है 175-160 के बिटवीन 1000 गज का मिलता है। प्रेजेंट 38 में चले जाएं, अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको अराउंड 160-180 के बिटवीन जो है वो अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। तो बढ़ते बढ़ते ये प्लॉट 86 लाख से आपको तकरीबन 2 करोड़ या 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में चले गए। लेकिन अभी भी आपको कम से कम बताने का मकसद समझाने का ये है कि कम से कम आपको अभी भी मार्केट में 160-180 के बिटवीन 1000 गज का प्लॉट मिलता है। तो इसके बावजूद मार्केट अपनी जगह पे मौजूद है। जो लोग नेगेटिविटी मायूसी फैला रहे हैं कि माज़अल्लाह बहरिया टाउन की जो मार्केट है वो डूब गई है, क्रैश हो गई है, ये चीज़ें फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ और बिल्कुल आपको जो है ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आप मार्केट खुद भी टच कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी के पास आपका कोई नंबर है किसी भी स्टेट एजेंट का, तो आप खुद उनसे रेट ले सकते हैं जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसके रेलिवेंट। अभी विलास की तरफ आ जाते हैं। 152 गज का जो विलास है जी, वो कम से कम जो है वो 42 लाख रुपए में जो है वो लॉन्च हुआ था। आज की मार्केट में आपको जो 152 गज का विलास है वो आपको तकरीबन 150-160 के बिटवीन आज भी मिल रहा है मार्केट के अंदर, जो समझ लेंगे 42 लाख से चला, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें 60, 70, 80, फिर उसके बाद जो है 1 करोड़ 1.25 करोड़ इस तरह बढ़ते बढ़ते 1.5 करोड़ रुपये में चला गया। इसके बाद जो है वो 200 स्क्वायर यार्ड का विलास आया, और ये आपको पता है 200 स्क्वायर यार्ड विलास का ये मैं आपको कायद विला की जो है मिसाल देता हूँ हमेशा अपने कस्टमर्स को। 72 लाख में ये लॉन्च हुआ था, और इसमें आपको पता है कि अभी भी 2.5 करोड़ तक जो है वो चीज़ें मिलती हैं, और कम से कम 230-250 के दरमियान आपको चीज़ें मिल जाती हैं अच्छी लोकेशन का ब्रांड न्यू विला। अगर मैं स्पोर्टिटी विलास की बात करूं तो वो आपको 145 में जो है वो लॉन्च हुआ था। उसके बाद बढ़ते 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 ये 3 करोड़ तक चला गया। आज की मार्केट में अभी भी आपको चाबी वाला विला जो है अच्छी लोकेशन का, नियर टू स्टेडियम, नियर टू पार्क, अच्छी लोकेशन का जो विला है आपको अराउंड 2.5 करोड़ का विद की के साथ मिलता है। और इसी तरीके से फार्म हाउसेस की बात कर लेते हैं जी। फार्म हाउसेस आज की मार्केट में क्या वर्थ रखते हैं? 1 एकड़ का 12 करोड़ या 13 करोड़ की ब्रैकेट में आज की मार्केट में आपको मिल रहा है 1 एकड़ का फार्म हाउस, और उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, आपको पता है, और डेंजू के सामने जो बिल्कुल सामने ये वाक़या है। और इसके बाद जो है 1.5 एकड़ पे जो आज की मार्केट का रेट है वो तकरीबन कोई 16 से 17 या 16.5 करोड़ के दरमियान ये चीज़ें आपको मिलती हैं। 2 एकड़ पे आ जाते हैं। 2 एकड़ आपको अभी तक 22 से 23 करोड़ में अभी तक जो है वो मिलता है। लोग वहाँ पे बना भी रहे हैं। और मज़े की बात आपको बताऊँ, ये सारी चीज़ें आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, कुछ दोस्त अभी भी एक्टिव हैं बहरिया टाउन की मार्केट को लेके, जो एनालिसिस तो बहरिया का करते हैं लेकिन बहरिया में मौजूद नहीं होते। देखिए, आपको जो वो बंदा जो मार्केट में बैठा हुआ है वो अच्छा एनालिसिस करके बता सकता है, चीज़ें समझा सकता है। जो बहरिया से आउट बैठ के DHA क्लिफ्टन सदर में बैठ के बहरिया का एनालिसिस कर रहा होता है, जी बहरिया की मार्केट डूब गई, ये चीज़ें होगी, फलां होगी, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी, इसमें सदाकत बिल्कुल नहीं है। चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही हैं, मज़ीद जाएंगी भी। नीचे आई थी, नो डाउट, मैंने आपको वीडियोस बना के समझाया भी था।
दिखाया भी था ये चीज़ें जो है वो कि नीचे किस हद तक आ चुकी हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही क्रैश हो चुकी है। 6 जून का जिन लोगों को याद है कि बहरिया में आग लगी, तो उस वक्त मार्केट कोई भी नहीं था कह सकता कि अभी मज़ीद चलेगी। जिस तरीके से बुरा हाल जो है वो हुआ था, तो हम भी जो है वो घबरा गए थे कि इसके बाद जो असरात हैं वो मार्केट के ऊपर किस तरह से पड़ेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें भी गुजर गई, मार्केट में बेहतर सुधार आया और हमने देखा चीज़ें उसके बाद जब चीज़ें हमने देखी किस तरीके से बढ़ती हुई, किस तरीके से जो है वो चीज़ें ऊपर गईं। तो ये चीज़ें सारी मैटर नहीं करती, हर्डल मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन बंदा या कोई भी सोसाइटी वो होती है जो अपने पैरों पे खड़ी रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टोन एक ऐसा नाम है, एक ऐसा ब्रांड है कि लोग इसको अब कॉपी कर रहे हैं। दूसरी सोसाइटीज़ का मैं हवाला देता चलूँ तो DHA हो गया, कमांडर सिटी हो गई दूसरा, और ये चीज़ें सारी जो हैं बहरिया टाउन को एज आ मॉडल देखती हैं, इसको कॉपी करती हैं। इसकी मैं सबसे पहले बात करता हूँ खूबसूरती पे। इसकी आप इन्वायरमेंट देख लें, इसका रोड मैप देख लें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो दूसरी सिटी से और दूसरी जगहों से मुख्तलिफ लगेगा क्योंकि ये एक ब्रांड है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी आपको समझाने के लिए कि बहरिया टाउन का 9 साल का जो सफ़र है आप आज तक का, वो किस तरीके से किस तरह रहा, क्या क्या हर्डल आई, क्या क्या मुसीबतें आई। तो उसके बावजूद मार्केट जो है वो आप देख लें कि जो लॉन्चिंग प्राइस है उससे ऊपर ही आपको जो है चीज़ें अभी भी मार्केट में मिल रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। नीचे मेरा नंबर मेंशन होगा, किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी आपकी हो आप एनी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।